मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज दिनांक 7 जनवरी 2021 स्पर्श भाग 2 में से गद्य भाग में से 8वां अध्याय, जिसका शीर्षक है कारतूस। इसके लेखक हैं हबीब तनवीर। इसका हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत रिवीजन के तौर पर इसका थोड़ा बहुत हमने विवरण किया था। आज उसका अगला भाग का विवरण जो है आज हम करने जाने वाले हैं। तो चलिए आज उसका अगला भाग का विवरण देखेंगे। जो है यह एक 1799 की कहानी है और यहाँ पर कर्नल, अंग्रेजी के कर्नल और लेफ्टिनेंट जो हैं वो गोरखपुर के जंगल में अपना खेमा डाले हुए बैठे हुए हैं और दोनों के बीच जो है वह बातचीत चलती है। शहाजत अली मुपलिक और वजीर अली ने अफ़गानिस्तान में बादशाह को शाह जमा को बुलाना और उसके साथ टीपू सुल्तान को बुलाना। तो इस तरह जो है वह वजीर अली के जो कहानी किस्से जो है कर्नल और लेफ्टिनेंट के बीच यहाँ पर कहानी जो है चलती जाती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेज़ पहले यहाँ पर जो व्यापार के लिए आए थे, बाद में यह शासन काल में यानी राजनीति में इन्होंने दाखिला किया और उनके विरुद्ध ही यह लॉर्ड वेलेस्ली है जो टीपू सुल्तान को समग्र रूप से हराता है। तो कहानी जो है यह एक, आपको पता होगा, डेरा डाल के बैठे हुए थे और कर्नल और लेफ्टिनेंट बाहर आकर बातें कर रहे हैं। तो साजिद अली खान और जो है यह अवध का जो है यह पद पर था, अवध के पद पर यह साजिद अली खान था। तो उसके बाद जो है पहले अंग्रेजी कर्नल और लेफ्टिनेंट के बीच बातें होते रहते हैं। बाद में वजीर अली द्वारा कंपनी के वकील की हत्या किस प्रकार हुई। जब वह वजीर अली को पद से हटाने के बाद हमने वजीर अली को बनारस पहुंचा दिया और उसे वहां पर जो है वजीफ़ा के यानी जो है रिटायरमेंट की रकम के उसके लिए उसे हमने एक रकम को उस कंपनी द्वारा यानी अंग्रेजी वाले उसे रखा था और कलकत्ता के गवर्नर जनरल उसे याद करने पर वह कंपनी के वकील को यह शिकायत करता है। लेकिन कंपनी का वकील जो है वजीर अली को ही खरी खोटी सुनाता है। तो उसे गुस्सा आकर उसने कूट कर भरी है और उसने खंजर यानी पहले ही अंग्रेज़ों के विरुद्ध उसे जो है खिलाफ नफरत थी, तो उसी बीच उसने खंजर भाला निकाल कर उस अंग्रेज़ी कंपनी के वकील को मार डाला और वहाँ से जो है वह भाग गया और अपनी पत्नी के साथ जो है आजमगढ़ के शासन जो है उसे हिफाजत घाघरा तक पहुंचा दिए और वह कारवा जो है यानी वजीर अली की जो कंपनी है वह अभी तक वो जंगलों में भटक रही है। तो लेफ्टिनेंट पूछता है कि वजीर अली की स्कीम यानी योजना क्या है। वजीर अली का आपको यहाँ पर देख सकते हैं उसकी स्कीम तो यानी योजना तो क्या है। वह तब कर्नल बताता है कि नेपाल पहुँच जाए तो पहुंच जाएगा, अफ़गानिस्तान का हमले का इंतज़ार करेगा। तो जब हमला करेगा तो तब वज़ीर अली जो है शहादत अली को उसके पद से हटाकर खुद अवध पर कब्जा करे और अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से निकाल देना, यही उसका जो है योजना थी। यहाँ तक जो है हमने कल इसके बारे में पढ़ा था। अब हम आगे बढ़ते हैं। लेफ्टिनेंट, नेपाल पहुँचना तो कोई ऐसा मुश्किल नहीं मुमकिन है कि पहुँच गया हो। लेफ्टिनेंट पूछता है तो कर्नल बताता है हमारी फौजें और नवाब शहाजत अली खां के सिपाही बड़ी सख्ती से उसका पीछा कर रहे हैं। देखो
वह दोनों का विरोधी है। वज़ीर अली शाहजत अली ख़ान का भी वह दुश्मन है और अंग्रेज़ों का भी दुश्मन है। तो दोनों के सिपाही जो हैं उसे कड़ी नज़र से ढूंढ रहे हैं। हमें अच्छी तरह मालूम है कि वो इन्हीं जंगलों में हैं। तो वज़ीर अली जो है इसी जंगलों में है, ऐसे पता है। एक सिपाही तेज़ी से दाखिल होता है। उसी बीच जो है एक सिपाही जो है दाखिला होता है उनके दोनों के बीच में बात करते समय। कर्नल उठकर क्या बात है उस सिपाही से पूछता है। गोरा जो सिपाही है, दूर से गर्द उठती दिखाई दे रही है। गर्द यानी यहाँ पर धूल कह सकते हैं। धूल जो है उठती दिख रही है। कर्नल सिपाहियों से कह दो कि तैयार रहे। सिपाही सलाम करके चला जाता है। तो वह जो सिपाही जो है एक खबर लेकर आया था कि बाहर जो है गर्द यानी धूल जो उठी हुई है। तो कर्नल कहता है कि सिपाहियों को तैयार कर दो, यानी कोई वहाँ पर हमलावर होगा, इसीलिए सतर्क रहने के लिए, तैयार रहने के लिए कहता है। लेफ्टिनेंट जो खिड़की से बाहर देखने में मुसरूफ था यानी खिड़की से वह देख रहा है। कर्नल जब वह सिपाही को बता रहा है तो लेफ्टिनेंट जो है वह निरत था जो खिड़की में बाहर देखने के लिए। गर्द तो ऐसी उड़ रही है जैसे कि पूरा एक काफिला चला आ रहा है हो, मगर मुझे तो एक ही सवार नज़र आता है। तो वह देखता है तो वहाँ पर ऐसी धूल उठ रही है कि पूरा जो काफिला यानी जो झुंड है वो आ रहा है, लेकिन वहाँ तो एक ही सवार है। उसका नाम क्या है हम आगे देखेंगे। तो उसके बाद कर्नल कहता है, तो यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर साजिद वज़ीर अली है या कौन है पता नहीं, धूल तो ऐसी उठ रही है जो पूरी काफिला जो है यानी झुंड आ रहा है, ऐसे धूल उठ रही है। यही जो है सिपाही कह कर गया था। कर्नल खिड़की के पास जाकर, हाँ एक ही सवार है। तो लेफ्टिनेंट कहता है कि एक ही सवार। तो कर्नल भी खिड़की से देखकर एक ही सवार है। सरपट घोड़ा दौड़ाए चला आ रहा है, यानी सरपट यानी तेजी से घोड़ा चलाते हुए आ रहा है, ऐसे कहते हैं। लेफ्टिनेंट और सीधा हमारी तरफ आता मालूम होता है। वह जो शख्स है वो कौन है पता नहीं, वो आदमी हमारी ओर ही आता हुआ मालूम पड़ रहा है। कर्नल ताली बजाकर सिपाहियों को बुलाता है। इशारों में ताली बजाकर सिपाहियों को बुलाता है कर्नल सिपाही से कहता है कि सिपाहियों से कहो इस सवार पर नज़र रखें। तो वह तेज़ी से आता हुआ जो सवार है उसे नज़र रखने की बात कहते हैं कि ये किस तरफ जा रहा है। सिपाही सलाम करके चला जाता है। तो उस नज़र रखने की जो खबर है उसे देकर, आज्ञा देकर वो सिपाही है बाहर चला जाता है। लेफ्टिनेंट सुबह यानी संदेह से, सुबह यानी संदेह की तो कोई गुंजाइश ही नहीं, तेज़ी से इसी तरफ आ रहा है। उन्हें अभी भी वो जो है सिपाही हो या कोई व्यक्ति जो है घुड़सवार जो है इसी ओर है। हमें कोई संदेह नहीं कि, कोई डाउट नहीं कि वो इधर आ रहे हैं। टापों की आवाज़ बहुत करीब आकर रुक जाती है। टापों की आवाज़ यानी घोड़ों की जो नीचे की जो खुर होते हैं उसकी आवाज़ होती है। सवार बाहर से, मुझे कर्नल से मिलना है। तो वो सवार जो है जो किसे पता नहीं है, वह सवार जो मुझे कर्नल से मिलने की बात जो है कहता है। घोड़ा यानी जो सिपाही है चिल्लाकर बहुत खूब कहता है। घोड़ा जो है सिपाही सवार बाहर से ठीक है ऐसे कहता है। गौरा अंदर आकर, देखिए परमिशन लेने के लिए वो जो सिपाही है अंदर आकर, हुजूर सवार आपसे मिलना चाहता है। हुजूर जो है आपसे, जो सिपाही है वह एक आपसे मिलना चाहता है सवार जो है। कर्नल भेज दो। तो आगे देखिए वो जो सवार है वह डायरेक्ट ही सिपाही से कहता है कि मुझे कर्नल से मिलना है। तो कर्नल से वह गौरा जो है परमिशन लेता है, उसे अनुमति लेता है। तो कर्नल कहता है कि भेज दो। लेफ्टिनेंट वज़ीर अली का कोई आदमी होगा,
हमसे मिलकर उसे गिरफ्तारी करवाना चाहता होगा। देखिए, जो वह लेफ्टिनेंट सोचता है कि वजीर अली का कोई आदमी होगा, ख़ास आदमी, वह हमारे साथ मिलकर कोई संधि कर कर उसे वजीर अली को गिरफ्तार करवाना चाहता होगा, ऐसे लेफ्टिनेंट सोचता है। कर्नल, खामोश रहो। सवार सिपाही के साथ अंदर आता है। सवार जो है, सिपाही जो है उसके साथ जो है अंदर प्रवेश करता है। सवार आते ही पुकार उठता है, तन्हाई तन्हाई, यानी इसका अर्थ होता है कि एकांत। एकांत यानी अकेला रहना। तो कर्नल कहता है, दीवार हमगोश दारद तन्हाई। दीवार हमगोश दारद तन्हाई यानी दीवारों के भी कान होते हैं, तन्हाई। ठीक है, दीवारों की भी, हमगोश यानी दीवारों की भी कान होते हैं। कर्नल लेफ्टिनेंट और सिपाही को इशारा करता है। कर्नल जो है लेफ्टिनेंट और सिपाही को इशारा करता है कि दोनों बाहर चले जाते हैं। तो दोनों बाहर जाते हैं। जब कर्नल और सवार खेमे के तन्हा रह जाते हैं यानी एकांत रह जाते हैं, तो ज़रा वक्फे, वक्फे यानी विराम से, वक्फे यानी विराम के बाद चारों तरफ देखकर जो है वह सवार जो है चारों तरफ देखता है और कहने लगता है। सवार कहता है, चारों तरफ देखकर जो है सवार कहता है, सवार, आपने इस मुकाम पर क्यों खेमा डाला है? मुकाम यानी यहाँ पर पड़ाव या स्थल, स्थान कह लीजिए। तो कर्नल कहता है, कंपनी का हुक्म है कि, यानी ऑर्डर है कि वजीर अली को गिरफ्तार किया जाए। तो उसे सवार को कहता है कि यहाँ पर पड़ाव यानी स्थान क्यों डाला हुआ है, डेरा। तो कर्नल कहता है कि कंपनी का हुक्म है वजीर अली को गिरफ्तार करना है। सवार कहता है, लेकिन इतना लावल लश्कर क्या मायने? लावल लश्कर यानी सेना का बड़ा समूह या समूह कह लीजिए, युद्ध सामग्री। इतना जो है युद्ध सामग्री, सेना इतना क्यों यहाँ पर लगाया हुआ है? कर्नल, गिरफ्तारी में मदद देने के लिए, यानी गिरफ्तारी जो है वजीर अली को, पहले ही वह शूरवीर था इसीलिए उसे गिरफ्तारी के लिए ज़्यादातर वहाँ पर युद्ध सामग्री और बड़े पैमाने पर जो है सेनाओं को तैनात किया गया था। सवार, वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है साहब। तो सवार जो है वजीर अली की गिरफ्तारी जो है बहुत मुश्किल है करके कहता है, कठिन है करके कहता है। तो कर्नल कहता है, क्यों? तो सवार उससे कहता है कि वो एक जाबाज सिपाही है। जाबाज यानी बहुत ही शूरवीर जो है सिपाही है। कर्नल, मैंने भी यह सुन रखा है। तो कर्नल भी कहता है कि मैंने भी यह सुन रखा है। आप क्या चाहते हैं? तो उस सवार से पूछता है कि आप क्या चाहते हैं? तो कर्नल सवार कहता है, चंद कारतूस। कारतूस मैंने पहले ही आपको इसका जिक्र किया है, पीतल या दप्ती की बनी हुई खोला जिसमें बारूद और लोहे के टुकड़े भरकर बंदूक या तमचे में फायर किया जाता है, यानी एक प्रकार का जो है फायरिंग का एक इक्विपमेंट्स है। तो सवार, वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए। तो चंद कारतूस सवार पूछता है। तो कर्नल कहता है, किस लिए? तो सवार कहता है, वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए। वजीर अली को जो है गिरफ्तार करना है। कर्नल, ये लो 10 कारतूस, यानी 10 जो हैं कारतूस, यानी जो फायरिंग के जो इक्विपमेंट्स हैं वो है, उसे 10 कारतूस देता है। तो उसके बाद यहाँ पर आप देते हुए चित्र को देख सकते हैं। जो लेफ्टिनेंट कर्नल है जो वजीर अली को 10 कारतूस देते हुए देख सकते हैं। तो आगे सवार मुस्कुराते हुए शुक्रिया, यानी उसे 10 कारतूस देने पर सवार कहता है मुस्कुराते हुए शुक्रिया कहता है। कर्नल, आपका नाम? और इतनी बातचीत हो गई और 10 कारतूस भी दे दिए। तो कर्नल पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है? आपका नाम? सवार, वजीर अली। देखिए, उसका जो जिसे ढूंढना था वह उनके खेमे में आकर 10 कारतूस भी लिया हुआ है। उसकी शौर्य की और उसकी वीरता की हमें जो है गर्व करना है। वजीर अली, आपने मुझे कारतूस दिए इसीलिए आपकी जान बख्शी
करता हूँ यानी क्षमा करता हूँ। यह कहकर बाहर चला जाता है। टापों का शोर सुनाई देता है, यानी टापों का शोर यानी बैठकर जो है घोड़े पर वह फिर से चला जाता है। कर्नल एक सन्नाटे में है, यानी बहुत ही वह आश्चर्यचकित है। हक्का बक्का यानी वह घबरा गया है, हक्का बक्का खड़ा है कि लेफ्टिनेंट अंदर आता है। तब वजीर अली चला जाता है तो लेफ्टिनेंट अंदर आता है और लेफ्टिनेंट कहता है कि कौन था। तो कर्नल पहले ही हक्का बक्का था, तो कर्नल कहता है दबी आवाज़ में यानी थोड़ी धीमी आवाज़ में अपने आप से कहता है, एक जाबाज सिपाही। जाबाज यानी बहुत ही शूरवीर सिपाही ऐसे कहता है। तो आज हमने कारतूस यानी जो एक प्रकार का जो शस्त्र है, जो युद्ध सामग्री है, तो उसे लेकर चला जाता है। यहाँ पर आप अंग्रेज़ी और लेफ्टिनेंट कर्नल और लेफ्टिनेंट का ढेरा खेमा गोरखपुर में इसका वर्णन किया गया है, उनके बातों का वर्णन किया गया है। उसके साथ साथ आगे वज़ीर अली द्वारा कंपनी के वकील की हत्या के यहाँ पर जिक्र किया गया है। उसके बाद भारत को स्वतंत्र कराने की योजना जो वज़ीर अली की थी, जब अफ़गानी हमला करते हैं तो नेपाल से वह आकर वह शाहजत अली को हराकर वहाँ पर उसके जगह पर वह बैठकर अंग्रेज़ों को हटाना चाहता था। वज़ीर अली का अंग्रेज़ी छावनी में आना, वज़ीर अली जो है अंग्रेज़ी की छावनी में आकर वह कर्नल से 10 कारतूस मांग कर लेके जाता है और मैं नाम पूछने पर वह वज़ीर अली कहते हुए वहाँ से चला जाता है और अंग्रेज़ी सिपाही केवल देखते रह जाते हैं और उसे कुछ नहीं कर पाते। इस तरह आज हमने जो है कारतूस का संपूर्ण अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम इसके संबंधित पाठ संबंधित प्रश्नोत्तर पर समग्र चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।